सोचिए, हम लोग डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर बोलते हैं। इस देश में कौन लोग हैं जो बाबा साहेब से नफरत करते हैं? अमित शाह, सोचिए उनका ट्रैक रिकॉर्ड कितना खराब रहा है। उन पर गंभीर आरोप लगे हैं, तरीपार रहे हैं। अमित शाह के खुद राजदीप सरदेसाई ने खुलासा किया है कि अमित शाह का माइंडसेट क्रिमिनल माइंडसेट रहा है। कॉलेज में जब वो चुनाव लड़ रहे थे तो वहाँ महिलाओं की संख्या ज़्यादा थी। अमित शाह को लगा कि महिलाएं उन्हें वोट नहीं देंगी। उसके बाद टेलीफोन करके छात्राओं के घर पे कहा गया कि कॉलेज में हंगामा हो सकता है, आप अपने घर के बच्चियों को कॉलेज न भेजें। इस माइंडसेट का आदमी चुनाव जीतने के लिए क्या नहीं करता है, किसी से छिपा हुआ नहीं है। अमित शाह इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई के डर से लोगों को दबा रहे हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, अमित शाह, ये लोकतंत्र है, बाबा साहब का संविधान है। आपने जो शब्द का इस्तेमाल किया है, जिस तरह से आपने बाबा साहब का नाम लिया, हम नहीं ले सकते हैं। और वो फैशन नहीं है, पैशन है। आपको मिला होगा भगवान की वजह से, आपके पुरखों को मिला होगा भगवान की वजह से नाम, यश। आप जाइए स्वर्ग, छोड़ दीजिए गृह मंत्री का पद। हमें जो भी मिला है वो बाबा साहब के संविधान से मिला है। आज जो आप गृह मंत्री बन के बैठे हैं ना, आप जाइए और लीजिए अपने ईश्वर का नाम, रटते रहिए। आप चपरासी नहीं बन पाएंगे। आपकी श्रद्धा है, आप अपने बच्चों को भेजिए, आप दीजिए इस्तीफा, आप जाइए 7 जन्म का स्वर्ग लीजिए। लेकिन आपको बाबा साहेब के अपमान करने का अधिकार नहीं है। वो बाबा साहेब जो आधुनिक भारत के निर्माता हैं, वो बाबा साहेब जो सिंबल ऑफ नॉलेज हैं, वो बाबा साहेब जो इक्वालिटी फ्रेटर्निटी के घोतक हैं, वो बाबा साहेब जिन्होंने सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने कबीर, रविदास महाराज, इन तमाम महापुरुषों को, जिन्होंने अपने फूले साहब को अपना गुरु माना है। बाबा साहेब का अपमान इस देश के उन तमाम शोषित वंचितों का अपमान है, महिलाओं का अपमान है। अमित शाह जी, आपको मिल जाएगा स्वर्ग, लेकिन इस देश की महिलाओं को जो आज संवैधानिक अधिकार मिला है, वो संविधान से मिला है। इस देश के 90% SC, ST, OBC, मूल निवासी किसानों को जो अधिकार मिला है, वो संविधान से मिला है। और आपको ये फैशन लगता है, ये पैशन है। हमारे पुरखों को कुछ भी नहीं मिला। धर्म के नाम पर उनके साथ शोषण हुआ है, मंदिर के नाम पर उनके साथ शोषण हुआ है, धर्म से जातिवाद निकला, मनुस्मृति ने उनका शोषण किया है। बाबा साहब ने हमारी लड़ाई लड़ी है। बाबा साहब ने अपने बच्चे खोए हैं। बाबा साहब ने माता रमाई को खोया है। बाबा साहब ने अपना घर परिवार खोया है, तब हमारे शरीर पर कपड़ा है। और आज भी संविधान होते हुए भी हम 2म दर्जे के नागरिक हैं, क्योंकि आप ही की तरह जिनको बाबा साहब से नफरत है, जो जातिवाद और मनुवाद दिमाग में लिए घूमते हैं, वो इस देश को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते हैं। आपकी आस्था होगी, आप अपनी आस्था के लिए, भारत का संविधान आपको अधिकार देता है कि आपको स्वर्ग जाना है, नर्क जाना है, 7 जन्म तक जाना है, आप जाइए। हमें बाबा साहब रटना है, बाबा साहब का संविधान रटना है। और यकीन मानिए, हम संवैधानिक लोग हैं, हम बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं। हम संवैधानिक तरीके से ही आपके खिलाफ बोलेंगे। हम आपका अपमान नहीं करेंगे, आपके पुरखों का अपमान नहीं करेंगे, आप जिनमें भी श्रद्धा रखते होंगे उनका भी अपमान नहीं करेंगे। लेकिन प्लीज, मंदिर से आपको मिला होगा, इस देश की बहुसंख्यक आबादी को नहीं मिला है। और 7 जन्मों का स्वर्ग आपको मुबारक हो। आप संवैधानिक तरीके से चुने हुए हैं, उस पर भी शक है लोगों को। आपका जो नेचर रहा है उसको सूट नहीं करता है डेमोक्रेसी को। आप कॉम्प्लिकेटेड रहे हैं। और आज पूरा देश, पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा है, किस किस को जेल में डाल दीजिएगा। चंद्रशेखर आजाद सवाल उठा रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य सवाल उठा रहे हैं, आपसे खड़गे साहब इस्तीफा मांग रहे हैं,
संसद में कोहराम मचा हुआ है। लेकिन ये आज मैं एक पत्रकार के नहीं, एक बहुजनवादी अम्बेडकरवादी के नाते कह रहा हूं, आपके लिए होंगे भगवान। हमें जो भी मिला है संविधान की वजह से मिला है। हमारे पुरखों को लाचार, बेबस और शोषण किया गया। इस देश के जो किसान थे, जो मजदूर थे, उनको जातियों में बांटा गया। जो लोहे का काम करते थे, लकड़ी का काम करते थे, जो खेती का काम करते थे, उन सब को जातिवादी और मनुवादी कुव्यवस्था ने पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं दिया। वो अधिकार बाबा साहब ने हमें संविधान में दिलाया है। और माफ कीजिएगा, आज आप भी बाबा साहब के संविधान की वजह से ही संसद में हैं। चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक ये सब संवैधानिक प्रक्रिया, और हम लोग संविधान मानने वाले लोग हैं। और बाबा साहब का अपमान अमित शाह को महंगा पड़ेगा। आज लोग सवाल पूछ रहे हैं नीतीश कुमार से, चंद्रबाबू नायडू से, चिराग पासवान से, क्या अब भी आप इस सरकार के साथ रहेंगे? किस तरह से उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का नाम लिया है। आप सोचिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, अमित शाह जी, आप गृह मंत्री हैं ना, बाबा साहब के संविधान की वजह से ही आप हैं। आपका धर्म भी सुरक्षित है। आपकी आस्था पर कोई चोट नहीं करता है, क्योंकि बाबा साहब ने संविधान में आपकी आस्था के लिए भी सुरक्षा के प्रावधान किए हैं। आप जो राम मंदिर के नाम पर राजनीति कर रहे हैं ना, वो भी बाबा साहब के संविधान से ही वो कॉन्फ्लिक्ट दूर हुआ है। इस देश में नदी, नाले, पशु, पक्षी, शोषित, वंचित, गरीब, महिलाएं, सबके लिए बाबा साहब ने सबसे जो बेहतर व्यवस्था हो सकती थी वो दिया है। लेकिन चंद जातिवादी मनुवादी लोग हैं मुट्ठी भर, जो सिस्टम पर कब्जा किए हुए उसी संविधान से, और बाबा साहब से नफरत करते हैं। एक गृह मंत्री के तौर पर आपकी जो भाषा है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के लिए, बाबा साहब अम्बेडकर के लिए, आप उनके सामने कुछ भी नहीं है। आपकी पढ़ाई लिखाई सब शून्य है बाबा साहब के सामने। आपके पास संवैधानिक अधिकार है, इनकम टैक्स है, ईडी है, सीबीआई है, फांसी पर टांग दीजिए हम जैसे लोगों को। लेकिन आप बाबा साहब के सम्मान से समझौता नहीं कर सकते हैं। बाबा साहब थे, बाबा साहब हैं और बाबा साहब रहेंगे। और हम सिर्फ बाबा साहब की वजह से, इस देश की 90% आबादी जिस दिन स्कूल कॉलेज चली जाएगी, जब वो बाबा साहब के महत्व को समझ जाएंगे, तब वो वोट की ताकत का भी इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। और मैं फिर कह रहा हूं, ये बीजेपी को महंगा पड़ेगा, ये आरएसएस को महंगा पड़ेगा, और ये अमित शाह जी को महंगा पड़ेगा। डेमोक्रेटिक तरीके से आप माफी मांग लीजिए संवैधानिक तरीके से, और बाबा साहब के अनुयायी, बाबा साहब को मानने वाले संवैधानिक तरीके से आप पर सवाल पूछ रहे हैं। हमें कांग्रेस बीजेपी से कुछ लेना देना नहीं है। आपकी पॉलिटिकल पार्टी, हम सब लोग जानते हैं इस देश में चुनाव का मजाक कैसे आज़ादी के बाद से बन रहा है, आज भी बनाया जा रहा है। लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर को लेकर आपने जिस तरह की टीका टिप्पणी की है, वो घोर अपमानजनक है। आपको तो माफ़ी मांगनी ही पड़ेगी। उसके बाद बाबा साहब के अनुयायी, बाबा साहब के मानने वाले, वो अंधविश्वास और कर्मकांडी नहीं हैं। वो कबीर को मानने वाले लोग हैं, जिनको बाबा साहब ने गुरु माना है। वो संत शिरोमणि रविदास को मानने वाले लोग हैं। वो फूले साहब को मानने वाले लोग हैं। वो तथागत बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, जिन्होंने बहुत पहले कह दिया था, 2500 साल पहले, कि धरती पर कोई ईश्वर नहीं है। आपकी जिंदगी, आपका कर्म ही आपको उचित राह पर ले जाएगा। हम लोग गुरु नानक साहब के मानने वाले हैं, जो नो रेस नो कास्ट कहते हैं। हम लोग तथ्यों पर चलने वाले लोग हैं। बाबा साहब ने इस देश के सांस्कृतिक विरासत को फिर से जिंदा किया है। सम्राट अशोक, आप उनसे बड़े राजा नहीं हो जाएंगे। चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, घनानंद, भारत की विरासत को उन्होंने जिंदा किया है। आप जो धर्म के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट ले रहे हैं, इसीलिए क्योंकि जैसे जैसे अम्बेडकरवादी सचेत हो जाएंगे, अरे वो तो कांग्रेस का पाप था 60 साल का, जिस वजह से लोगों ने आपको चुना। लेकिन आपने जिस तरह की भाषा बोली है, वो वोट के लिहाज से भी बाबा साहेब इस देश के असंख्य लोगों के लिए भगवान से बढ़कर हैं। होंगे आपके भगवान, देते होंगे आपको स्वर्ग, धन, संपत्ति, मान, सम्मान। हम लोगों को जो भी मिला है, इस देश की बहुसंख्यक आबादी को, महिलाओं को, किसानों को, मजदूरों को,
SC ST OBC को, शोषितों को, वंचितों को जो भी मिला है वो सब बाबा साहेब की वजह से मिला है। और इसलिए आज पूरी दुनिया में और पूरे देश में टीवी अखबार भले न चलाएं, बहुजन समाज के जो लोग हैं वो आपसे सवाल पूछ रहे हैं और बाबा साहेब का अपमान आपको महंगा पड़ेगा। लोग संवैधानिक तरीके से इसका जवाब देंगे आपको। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। क्या अमित शाह का ये स्लिप ऑफ टंग है या उनके दिमाग में है ये सब? मैं फिर कह रहा हूं, बाबा साहेब का विरोध संविधान का विरोध है, बाबा साहेब का विरोध मानवता का विरोध है, बाबा साहेब का विरोध महिलाओं का विरोध है, बाबा साहेब का विरोध इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, समानता का विरोध है। और बाबा साहेब फैशन नहीं पैशन है, अधिकार हैं, कर्तव्य हैं, जागरूकता है, ह्यूमैनिटी है, इक्वालिटी है, फ्रेटर्निटी है, समानता है, मानवता के प्रतीक है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।